न्यूजीलैंड की टीम चली गई, उनके सियासी अज़ाइम थे, घबराने की कोई बात नहीं, इस तरह तो होता है इस तरह के कामों में। वज़ीर दाखिला शेख रशीद का तबसरा, कहा इतनी न्यूजीलैंड के पास फोर्सेस नहीं हैं जितनी उन्हें सिक्योरिटी दी थी। सारी दुनिया में हमारी एजेंसियां मजबूत तरीन हैं। कीवी टीम को फौज की सिक्योरिटी दी गई थी। सिक्योरिटी थ्रेट का बताने वाले 5 मुल्क उस वक्त कहाँ थे जब कीवी टीम यहाँ 4 दिन प्रैक्टिस करती रही। वज़ीर आज़म इमरान खान को गैर मुल्की सरबराहान से क्या क्या तहाइफ मिले, हुकूमत ने बताने से इनकार कर दिया। कहा यह बताया तो मीडिया हाइप बनेगी, गैर ज़रूरी खबरें फैलेंगी जिनसे मुख्तलिफ ममालिक से ताल्लुकात मुतासर होने का खदशा है। वफाक ने इंफॉर्मेशन कमीशन का फैसला इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया। फैसले में एक शहरी की दरख्वास्त पर हुकूमत को इस बात का पाबंद किया गया था कि वज़ीर आज़म इमरान खान को 18 अगस्त 2018 से 31 अक्टूबर 2020 के दौरान जो तोहफे मिले उनकी तफसीलात बताई जाएँ। ये भी बताया जाए कि वज़ीर आज़म ने उनमें से कितने तोहफे खुद रख लिए। दिलचस्प बात यह है कि तहरीक इंसाफ हुकूमत अपने मौक़िफ़ के हक़ में नवाज शरीफ दौर का ख़त भी अदालत में ले आई। उस ख़त में नवाज शरीफ ने तोशा खाना की तफसीलात देने से यही कहकर गुरेज किया था कि इससे गैर ज़रूरी खबरें बनेंगी और मुख्तलिफ मुल्कों से ताल्लुकात मुतासर होंगे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने वफाक की दरख्वास्त पर नोटिस जारी कर दिया। वज़ीर आज़म के मुआविन ख़ुसूसी शहबाज गिल ने मुख्तलिफ ममालिक से वज़ीर आज़म को मिलने वाले तोहफे पास रखने का एतराफ़ कर लिया। बयान में कहा कि अब माजी की तरह तोहफे गायब नहीं होते। अगर कोई तोहफा पास रखना मकसद हो तो उसकी रकम ख़जाने में जमा कराई जाती है। पहले 15% रकम जमा कराई जाती थी। तहरीक इंसाफ की हुकूमत में तोहफे की रकम का 50% जमा कराया जाता है। मुख्तलिफ ममालिक जब मुल्की सरबराह को तहाइफ देते हैं तो कोई भी मुल्क नशर नहीं करना चाहता कि उनका तोहफा कितनी मालियत का है। हमारे कुछ बिरादर इस्लामी ममालिक इस बात को शदीद बदतमीज़ी समझते हैं। शहबाज गिल ने आधी रकम का ऐलान तो कर दिया, लेकिन ये नहीं बताया कि तोहफे की कीमत का तयन कैसे होता है और कौन करता है। वफाकी वज़ीर आज़म सवाती ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर को मुखातिब करते हुए कहा कि पता था आप बड़े मियाँ के हाथ की घड़ी और छोटे मियाँ के हाथ की छड़ी हैं। मरियम नवाज ने भी तो इलेक्शन कमीशन के खिलाफ बातें की, उनको कितने नोटिस मिले जो हमें नोटिस दिया जा रहा है। बाबर आवान के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर की तैनाती से मुतालिक बहुत सी बातें सीगा राज में हैं। इलेक्शन कमिश्नर अपोजिशन की ज़बान में बात कर रहे हैं और हमारी हुकूमत का मुकाबला कर रहे हैं। इंतखाबी इस्लाहात, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन और आई वोटिंग पर हुकूमत आगे बढ़ रही है, रोक सको तो रोक लो। बाबर आवान ने कहा कि अपोजिशन और उनकी नुमाइंदा इलेक्शन कमीशन बताए कि क्यों इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग से खौफजदा हैं। सिंध हाई कोर्ट NICVD में डॉक्टरों के प्राइवेट प्रैक्टिस करने पर हैरान। कहा सिंध हुकूमत सरकारी अस्पतालों को बेहतर बनाने के बजाय प्राइवेट बनाने पर तवज्जो दे रही है। कहीं ऐसा तो नहीं कि कुछ लोगों को सहूलियात देने के लिए सारा इंतजाम किया गया हो। क्या सरकारी अस्पताल में निजी प्रैक्टिस की इजाज़त दी जा सकती है? अस्पताल में मुबैना अरबों रुपए की करप्शन से मुतालिक दरख्वास्त पर समाअत ने रिमार्क्स दिए कि बताएं ज़िले अस्पतालों का कितना बजट है और NICVD का बजट कितना है। NICVD और दीगर अस्पतालों का बजट मवाजने के साथ तलब। सेक्रेटरी खजाना को 14 अक्टूबर को पेश होने का हुक्म। कराची में अंदोहनाक वाक़या, ट्रैफिक हादसे में जख्मी होने वाला नौजवान इलाज के लिए 4 अस्पतालों में दर दर भटकने के बाद जान बहक हो गया। 20 साला आरिफ आशिम 12 सितंबर की रात लियाकताबाद पुल पर हादसे में शदीद जख्मी हुआ था। उससे पहले एक निजी अस्पताल और फिर नासिमाबाद के ज़ियाउद्दीन अस्पताल मुंतकिल किया गया। दोनों अस्पतालों ने कहा कि जख्मी को अब्बासी शहीद अस्पताल ले जाओ। अब्बासी शहीद अस्पताल में रात को CT स्कैन और न्यूरो सर्जरी की सहूलत मौजूद नहीं थी। जिना अस्पताल के शोबा हादसात ने कहा कि जख्मी नामालूम है, इसे दाखिल नहीं किया जा सकता। जख्मी को दोबारा अब्बासी शहीद अस्पताल भिजवाया गया जहाँ वो जान बहक हो गया। महकमा सेहत सिंध के मुताबिक जिना अस्पताल और अब्बासी शहीद अस्पताल की इमरजेंसी की इंतजामिया कसूरवार साबित हुई। अमरीकी रियासत वर्जीनिया के शहर न्यूपोर्ट न्यूज़ के स्कूल में फायरिंग, 2 अफराद जख्मी हो गए। पुलिस ने तालिब इल्मों को कैंपस के टेनिस कोर्ट मुंतकिल कर दिया।
रूस के शहर परम की यूनिवर्सिटी में तालिब इल्म की फायरिंग से 8 अफराद हलाक, 24 जख्मी हो गए। बेशतर तलबा ने फायरिंग से बचने के लिए खिड़कियों से छलांग लगाकर जान बचाई। हमलावर तालिब इल्म को हिरासत में ले लिया गया। मॉनसून का नया सिलसिला आज रात से मुल्क के बालाई इलाकों में दाखिल होने का इम्कान। कराची में जुमेरात से हफ्ते तक गरज चमक के साथ बारिश हो सकती है। 25 सितंबर से इस्लामाबाद, रावलपिंडी, अटक, चकवाल, जेहलम, गुजरात, मंडी भावुद्दीन, मानसेरा, हरीपुर, मर्दान, चारसद्दा, नौशेरा, दीर, चतराल, पेशावर, कोहाट, गिलगित बल्तिस्तान में वक्फे वक्फे से बारिश की पेशगोई। सुप्रीम कोर्ट ने 2015 में उर्दू को सरकारी ज़बान के तौर पर राइज करने का हुक्म दिया। आज तक अमल क्यों ना हो सका? अदालत ने वफाकी हुकूमत से जवाब तलब कर लिया। पंजाबी ज़बान को सूबे में राइज ना करने पर सूबाई हुकूमत से भी जवाब तलब। सुप्रीम कोर्ट ने करार दिया आइन के आर्टिकल 251 में कौमी ज़बान के साथ इलाकाई ज़बान का भी जिक्र है। जस्टिस उमर अता बंदयाल ने रिमार्क्स दिए कि मादरी और कौमी ज़बान के बगैर हम अपनी शनाख्त खो देंगे। लाहौर में डेंगू का मरज फिर से सर उठाने लगा। पंजाब में इस साल 558 केसेस सामने आ चुके हैं, जिनमें से 487 सिर्फ लाहौर के थे। 9 मरीज अब तक जान से जा चुके। कराची में सूरत हाल और भी खराब। शहर में डेंगू कंट्रोल प्रोग्राम का दफ्तर ही बंद है। कराची में डेंगू के कितने मरीज हैं, अदादो शुमार बताने वाला ही कोई नहीं। डेंगू स्प्रे करने वाली मशीनरी भी गायब। बरतानिया में 22 सितंबर के बाद पाकिस्तान से वैक्सीन लगवाकर आने वाले अफराद को भी घर पर करंतना करना पड़ेगा। रेड लिस्ट से निकालने के बाद बरतानिया ने पाकिस्तानी मुसाफिरों के लिए नई गाइडलाइंस जारी कर दी। कहा, बरतानिया पाकिस्तान में लगाई जाने वाली बेशतर वैक्सीन को तस्लीम नहीं करता। पाकिस्तान में कोरोना सर्टिफिकेट के इजरा पर भी तहफ़्फ़ुज़ात हैं। अदाकार उमर शरीफ की इलाज के लिए बैरून मुल्क रवानगी अब तक न हो सकी। उनके बेटे जवाद उमर ने कहा है कि एयर एम्बुलेंस आने में मजीद 3 से 4 दिन लगेंगे। एयर एम्बुलेंस में मजीद ताख़ीर से उमर शरीफ की जान को ख़तरा लाहक हो सकता है। महकमा सेहत सिंध ने एयर एम्बुलेंस के लिए वफाकी वजारत ख़जाना को ख़त लिख दिया। एयर एम्बुलेंस के लिए तमाम अखराजात सिंध हुकूमत बर्दाश्त करेगी। एडमिनिस्ट्रेटर कराची मुर्तज़ा वहाब की उमर शरीफ के बेटे से मुलाकात। कहा, वफाकी हुकूमत से दरख्वास्त की है ज़रूरी कार्रवाई फ़ौरी मुकम्मल की जाए। शमाली वज़ीरिस्तान के इलाके मीर अली में खुफिया इत्तलात पर ऑपरेशन। कलदम TTP का दहशतगर्द कमांडर सफ़ीउल्लाह मारा गया। बड़ी तादाद में असलहा और गोला बारूद बरामद। ISPR के मुताबिक सफ़ीउल्लाह गैर सरकारी तंजीम की 4 ख़वातीन के कत्ल, FWO के इंजीनियर्स की टारगेट किलिंग, सिक्योरिटी फोर्सेस पर हमलों, भत्ताखोरी और अगवा बिरा तावान की वारदातों में मुलव्वस था। दीरबाला में ज़मीन का तनाज़ा 9 अफराद की जान ले गया। ज़मीन के तनाज़े पर होने वाले जिरगे में 2 फ़रीक़ैन की तल्ख़ कलामी के बाद एक दूसरे पर फायरिंग। 9 अफराद जाँ बहक हो गए, 6 ज़ख्मी। बेशतर की हालत तशवीशनाक है। जाँ बहक अफराद में ज़्यादातर जिरगा मेंबरान हैं। वाक़े में जाँ बहक अफराद की कबायली इलाके में तदफीन कर दी गई। पुलिस ने 5 मुलज़िमान को गिरफ्तार कर लिया। मुस्लिम लीग नून के तर्जुमान मरीम औरंगज़ेब कहती हैं कि इमरान खान अपनी नाकामी और करप्शन को इदारों और मीडिया पर हमलों से छुपाना चाहते हैं। इंतखाबी इस्लाहात के तमाशों की आड़ में इलेक्शन कमीशन को निशाना बनाया जा रहा है। इलेक्शन कमीशन को निशाना बनाने की असल वजह गैर कानूनी फॉरेन फंडिंग केस की तकलीफ है। तर्जुमान PDM हाफिज़ हमदुल्ला ने कहा कि हुकूमत इलेक्शन कमीशन पर हमला आवर है। वज़रा आए रोज़ इलेक्शन कमीशन को धमकियाँ दे रहे हैं। वज़रा इलेक्शन कमीशन के नोटिस का जवाब दें। स्टेट बैंक ने शरह सूद में 25 बेसिस पॉइंट्स का इजाफा कर दिया। आइंदा 2 महीने के लिए मॉनेटरी पॉलिसी का ऐलान। शरह सूद 7% से बढ़कर 7.25% हो गई। स्टेट बैंक के मुताबिक मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी ने नोट किया कि मुआशी बहाली की रफ्तार तवक्को से ज़्यादा रही है। अजनास की आलमी कीमतें और दरामदात बढ़ने से करंट अकाउंट खसारा बढ़ रहा है। करंट अकाउंट खसारे में रद्दोबदल का बोझ रुपये की कदर पर पड़ा है। अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ ने शरह सूद में इजाफे की मजम्मत करते हुए फैसला वापस लेने का मुतालबा किया है। कहा कि उन्होंने शरह सूद 7.25% करके हुकूमत ने अपने बजट को खुद ही झूठा करार दे दिया।
लाहौर के इलाके मिल्लत पार्क में लड़की से मुबैना इज्तिमाई ज़्यादती, 3 मुलजमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज, एक गिरफ्तार। पुलिस के मुताबिक लड़की का कहना है कि एक मुलजिम ने उसे फ़ोन करके लाहौर बुलाया, होटल में ठहराया, जहां 3 अफराद ने इज्तिमाई ज़्यादती की और उसके 6 लाख रुपए भी छीन लिए। जहानिया में जमींदार के कुत्तों के हमले में 3 साल की बच्ची जान बहक। घर के बाहर खेलने वाली बच्ची पर जमींदार के 4 कुत्तों का हमला, शदीद जख्मी हुई और अस्पताल ले जाते हुए चल बसी। बच्ची के वालिद का जमींदार के खिलाफ कोई कार्रवाई न करने का इल्ज़ाम। पुलिस का कहना है कि वर्षा ने कार्रवाई की दरख्वास्त ही नहीं दी। कराची के इलाके रनछोड़ लाइन में 2.5 साल से अपने ही घर में भाई के हाथों कैद खातून को बाजियाब करा लिया गया। पुलिस के मुताबिक 36 साल खातून को उसके सगे भाई ने एक कमरे में बंद कर रखा था। मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया गया। खातून का मेडिकल करवाया जा रहा है। रिपोर्ट के बाद तफ्तीश को आगे बढ़ाया जाएगा। सिंध, पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में सदाद पोलियो मुहिम। बलूचिस्तान में 5 रोज़ा मुहिम के दौरान 25 लाख बच्चों की वैक्सीनेशन का हदफ मुकर्रर। रवां साल बलूचिस्तान में पोलियो का 1 केस रिपोर्ट हुआ। सिंध भर में सदाद पोलियो मुहिम 26 सितंबर, पंजाब और बलूचिस्तान में 24 और खैबर पख्तूनख्वा में 23 सितंबर तक जारी रहेगी। मुल्की मजदूर तंजीमों ने PMDA का मुजवजा बिल मुस्तरद कर दिया। सहाफ़ियों की जद्दोजहद में साथ देने का ऐलान। मुशावरती कॉन्फ्रेंस में मजदूर तंजीमों के नुमाइंदों ने कहा कि PMDA के नतीजे में मुल्क में एक ऐसी सेंसरशिप आएगी जिसके बाद मेहनत कशों की आवाज़ भी दबाई जाएगी। हुक्मरानों से अपने हुकूक हासिल करना होंगे। आलमी इदारे सेहत के सरबराह टेड्रोस काबुल पहुँच गए। अफगान कायम मकाम वज़ीर सेहत का कहना है कि टेड्रोस अफगान हुक्काम से सेहत के शोबे में आलमी बैंक की इमदाद की बहाली के इम्कानात पर बातचीत करेंगे। टेड्रोस दौरे काबुल के दौरान अफगान वज़ीर आज़म, नायब वज़ीर आज़म और कायम मकाम वज़ीर ख़ारजा से भी मुलाकात करेंगे। करतारपुर में बाबा गुरु नानक की 482वीं बरसी की तकरीबात का आगाज़। कोरोना SOPs के साथ मुल्क भर से यात्रियों की आमद का सिलसिला जारी। 3 रोज़ा तकरीबात में 2000 से ज़्यादा मुल्की और गैर मुल्की यात्री शिरकत करेंगे। सिंध असेंबली और पंजाब असेंबली के MPAs के दरमियान नुमाइशी मैच आज कराची में खेला जाएगा। सिंध असेंबली के MPAs ने डिफेंस स्टेडियम में जमकर ट्रेनिंग की। कौमी T20 कप 23 सितंबर से रावलपिंडी में शुरू होगा। इवेंट में पाकिस्तान की T20 स्क्वाड के भी तमाम खिलाड़ी शरीक होंगे। PCB ने इवेंट में शरीक तमाम 6 टीमों, उनके कप्तानों और शेड्यूल का ऐलान कर दिया। बाबर आजम सेंट्रल पंजाब, शादाब खान नॉर्दर्न, इमामुल हक बलूचिस्तान, सरफराज अहमद सिंध, मोहम्मद रिजवान खैबर पख्तूनख्वा और सुहेब मकसूद सदर्न पंजाब की कप्तानी करेंगे। नेशनल T20 कप रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम में शायकीन देख सकेंगे। स्टेडियम में 25% शायकीन को दाखिले की इजाज़त होगी। न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम के कप्तान केन विलियमसन ने दौरे पाकिस्तान अचानक मंसूख किए जाने को शर्मनाक करार दे दिया। कहा कि खिलाड़ी ग्राउंड में जाने के लिए तैयार थे, सब अचानक हुआ, उन्हें तफसीलात का ज़्यादा इल्म नहीं, सूरत हाल जानने की कोशिश करेंगे, लेकिन सब कुछ अफसोसनाक है। दौरे पाकिस्तान ख़त्म करने के असरात देर तक नहीं होंगे, जल्द पाकिस्तान में क्रिकेट होगी। लाहौर में इंटर सर्विसेज गोल्फ चैंपियनशिप पाक फ़ज़ाइया ने जीत ली। पाक आर्मी ने गोल्फ की एमेचर ट्रॉफी हासिल की। करीम बेंजेमा और विनी जूनियर का गोल। स्पेनिश फुटबॉल लीग ला लीगा में रियल मैड्रिड ने वेलेंसिया को 2-1 से शिकस्त दे दी। आज ला लीगा में बार्सिलोना और ग्रेनाडा की टीमें आमने सामने होंगी। तमाम मैचेस जियो सुपर से बराह रास्त नशर किए जा रहे हैं। और पाकिस्तान के मारूफ गुलकार तुफैल नियाज़ी को अपने मद्दाहों से बिछड़े 31 साल हो गए।